आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में नगर पालिका परिषद में चल रही वर्चस्व की जंग और तेज हो गई है। 5 माह का रुका वेतन दिए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे 18 आउटसोर्सिंग कर्मियों के समर्थन में उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ भी कूद पड़ी है और मांगे पूरी नहीं होने तक नगर की सफाई व्यवस्था एवं ऑफिस का कामकाज ठप करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, ईओ दीपिका शुक्ला ने धरने को पालिका अध्यक्ष पति द्वारा प्रायोजित कराने और कर्मियों बाबुओं को दबाव में लेकर उन पर एससी एक्ट लगवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। वहीं पालिका में लेखाकार एवं उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उप महामंत्री आदेश अग्रवाल ने गेहूं की लड़ाई में घुन पिसने की मिसाल का जिक्र करते हुए ईओ पर कई गंभीर आरोप लगाए। बृहस्पतिवार को पालिका के 18 आउटसोर्सिंग कर्मियों के समर्थन में पालिका के सफाई कर्मी और ऑफिस कर्मी भी उतर आए और धरना स्थल पर बैठे। इस दौरान ईओ भी दफ्तर में मौजूद रही। बाहर जाते समय उन्होंने मीडिया कर्मियों को बुलाकर खुद अपनी बात कही। उनके जाने के बाद उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उप महामंत्री आदेश अग्रवाल भी मीडिया के सामने आए। आइए आप भी देखिए और सुनिए आज पालिका के दफ्तर के बाहर धरना स्थल पर क्या हुआ। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। मैडम, कर्मचारी धरने में बैठे हुए हैं, क्या मामला है? इसमें से 9 कर्मचारियों के संबंध में सभासदों द्वारा जो शिकायत की गई थी कि ये काम नहीं करते हैं और इनका वेतन क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, ये ठेकेदार के अंतर्गत आते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी भी नहीं है, ये नगर पालिका उसमें थर्ड पार्टी की तरह कोऑपरेट करती है। तो ये 9 कर्मचारियों के वेतन या पारिश्रमिक के संबंध में जांच की गई। जांच में एसडीएम मैडम की रिपोर्ट आई, जिसके क्रम में मेरे द्वारा रोक दिया गया। पुनः उसकी जांच जो है एडिशनल कमिश्नर सर की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है और जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के पश्चात उनका निर्णय लिया जाएगा 9 ठेका कर्मियों के संबंध में जी। बाकी 9 ठेका कर्मियों का और मेरा वेतन चेयरमैन मैडम ने उनके पति के इन्वॉल्वमेंट के कारण रोका गया है। ये कारण स्पष्ट नहीं है कि इनका किस कारण से रोका गया है, जिसमें से ये है राणा है, ये शर्मा जी हैं, भटनागर हैं, वंशिक हैं। इन 9 कर्मचारियों का नहीं पता है कि किस कारण से रोका गया है। बाकी 9 का शिकायत होने के कारण रोका गया है, जिसमें सभासदों द्वारा शिकायत की गई और जांच चल रही है। जांच में जो भी निर्णय आएगा हम उसके हिसाब से निर्णय ले लेंगे। अगर जांच में सही पाया जाता है तो इनको हम अपनी तरफ से भुगतान कर देंगे, और जांच में नहीं पाया जाता तो हमारे करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। धन्यवाद। अच्छा मैडम, जैसे ये लोग तहरीर इसलिए दी गई क्योंकि हम उजारी नगर पंचायत में काम कर रहे थे। वहाँ जनता ने हमारे पास फोन किया और ये कहा कि हम प्रमाण पत्र बनाने आए हैं, और ये 18 कर्मचारी जिनको वेतन सभासदों ने शिकायत की है, उसमें कुछ कर्मचारी जो है एससी एक्ट लगाने की भी कोशिश किए थे मेरे ऊपर, और राजनीतिक रूप से अल्कोहल लेकर के इधर उधर घूमते भी नजर आते हैं। उसमें से 1-2 कर्मचारी चेयरमैन साहब के घर में भी काम करते हैं, जिनके वेतन को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जब तक इन 9 का वेतन नहीं निकलेगा बाकी 9 का भी नहीं निकलेगा और ईओ का भी नहीं निकलेगा। इन लोगों ने गलती क्या किया, अपने छोटे कर्मचारी हैं, आपने इनके लिए 10,000-12,000 रुपये महत्वपूर्ण होता है, तो उनमें जो 9 और भी हैं जिनका अध्यक्ष महोदय द्वारा रोका गया है, ये दोनों ही ने मिल करके जो एससी एक्ट लगाने वाले कर्मचारी थे उनके सहयोग से, अगर आप हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा है अगर उसमें देखेंगे तो शायद इनकी फोटो भी दिख जाएगी, इन्होंने तालेबंदी कर दी, जो कि एक सार्वजनिक कार्य में बाधा है। जनहित को प्रभावित करने की कोशिश की। ये अपनी मांग रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी अपनी मांग कोर्ट में रखे हैं, माननीय न्यायालय में। जब हमारी जिलाधिकारी महोदय को कहने के बाद माननीय डीएम मैडम, मंडलायुक्त सर और शासन को लेटर देने के बाद जब हमारे लेट हुआ तो मैंने भी हाईकोर्ट में अपील की अपने सैलरी को लेकर के। अध्यक्ष महोदय के पति का अनावश्यक हस्तक्षेप है। इसमें आपको बता दूं कि 80 से 90% कर्मचारी केवल उनके फोन पर और दबाव में आए हैं। केवल 10 से 12 कर्मचारी, जिसमें से कुछ ऑफिस के 2-3 बाबू हैं और 2-3 सफाई नायक हैं, जो 3 सफाई नायक, एक को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया गौतम को कि वो ईओ की। आप ये बताइए, मैं कार्यालय अध्यक्ष हूँ, अगर मैं काम करती हूँ, कर्मचारी मेरी बात मानता है तो उन्हें धमकाया जाता है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा नौकरी से, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। धारा 74, धारा 72, धारा 73, अगर आप म्यूनिसिपैलिटी एक्ट का धारा देखेंगे तो केवल लिपिक वर्गीय को दंड देने का अधिकार है। लेकिन 23 दिसंबर को मैंने आदेश जारी किया कि सफाई आप देखेंगे तो नाले भरे पड़े हुए हैं, टॉयलेट पे बार बार ताले लटका दिए जाते हैं, यहाँ के कूड़े का लेगेसी वेस्ट का अंबार भरा पड़ा हुआ है, टॉयलेट टूटा फूटा हुआ है। बार बार कोशिश करने के बाद केवल आधा टॉयलेट बन पाया है, लेकिन मेरी न तो सुनी जाती है
ईओ होने का कोई महत्व नहीं है। पूरी तरह ये कहा जाता है कि ईओ आए मुझसे माफी मांगे, जैसा मैं कहूँ वैसा करें, तब चलेंगे या रहेंगे, अदरवाइज नहीं। इनमें से मैं आपको अकेले में कभी पूछ लीजिएगा तो 80 से 90% कर्मचारी ये कहेंगे कि मुझे मैडम से कोई समस्या नहीं है, मैं केवल दबाव में अथवा फोन करने के बाद ही यहाँ आया हूँ। आप पता करेंगे, इसमें से कुछ नेता हैं जो ऑफिस में भी हैं 2-3 कर्मचारी, और परसों भी, और परसों सुबह और नरसों शाम को बाकायदे सफाई नायक को और कुछ बाबुओं को घर पे बुलाया गया और उनको ये तैयार किया गया हड़ताल के लिए। तो और अभी भी हड़ताल के लिए यही नहीं, सफाई नायकों को, जो कि संविदा कर्मचारी है, नियम ये होता है कि पहले स्थायी कर्मचारी सफाई नायक बनेंगे, फिर संविदा कर्मचारी की बारी आती है अगर स्थायी कर्मचारी नहीं होता है सफाई नायक के लिए। लेकिन चूंकि चेयरमैन साहब के यहाँ जाकर के ये जी हजूरी करते हैं, गलत सही इनकी सारी गलतियां माफ होती हैं, जिसके कारण जयचंद को और मुनेश को और महेश को यूज किया जा रहा है। क्योंकि सफाई नायक पे इनको ये कहा जाता है, और इनमें भी 1-2 सफाई नायक हैं जो दबाव में स्थिति में काम कर रहे हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि हम तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। मेरे संज्ञान में आया है कि एक कर्मचारी को 2-3 साल से निकाल के भगा भी दिया गया है बिना किसी कारण के। ये बात 2 दिन पहले मुझे किसी ने बताया है। तो स्थिति ये है कि जो कर्मचारी इनकी बात नहीं मानेगा उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। ये कर्मचारी चाहे वो बाबू हो, चाहे वो बाबुओं में भी 1-2 बाबू अपने लालच और स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, बाकी बाबू भी दबाव में इनके हैं सारे बाबू, क्योंकि ये सस्पेंड करते हैं। लेकिन अच्छी बात इनकी मिली भगत क्या है कि सर्विस बुक पे एंट्री नहीं करते। आप सारे बाबुओं की सर्विस बुक मंगवा के देख लीजिए, किसी बाबू की एंट्री नहीं होगी। ऐसे भी बाबू हैं जो जेल रह के आए हैं, लेकिन जेल का रिकॉर्ड उनका सर्विस बुक में एंट्री नहीं होगा। कई बार निलंबित हुए हैं, लेकिन निलंबन का कोई रिकॉर्ड उनके सर्विस बुक में एंट्री नहीं होगा, और बाबू डरे हुए हैं। कुछ बाबू ऐसे हैं जो मजबूरी में उनके प्रभाव में कर रहे हैं, कुछ लालच के प्रभाव में कर रहे हैं। इन्हें पता है कि दंडाधिकारी है, मैडम हमें नहीं बचा सकती। दुर्भाग्य ये है कि बाबू तो प्रेशर में है, कुछ अपने लालच में है। लेकिन सफाई कर्मचारी मेरे अंडर में आते हैं, लेकिन सफाई नायक और सफाई कर्मचारियों को भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि सेवा इनका समाधान ये है कि आप जांच रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी मेरे द्वारा वेतन दे दिया जाएगा। दूसरी चीज, इन धरने पे लाने के लिए भी इनमें 2-4 ऐसे हैं जो निजी काम करते हैं उनके घरों में, लेकिन फिर भी अगर रिपोर्ट आती है जांच अधिकारियों की, मजे की बात यह है कि जिस व्यक्ति की शिकायत है वही शिकायत करता ही इन कर्मचारियों की उपस्थिति पर सत्यापित करता है। अजय गोस्वामी की शिकायत है इसमें जांच कमेटी में, और अजय गोस्वामी ही इनकी उपस्थिति सत्यापित करते हैं, जिसके बारे में स्वयं गलत चल रहा है। वो कैसे उपस्थिति सत्यापित कर देगा या कैसे, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। अगर हमारे सीनियर अधिकारी उस पर देते हैं तो मैं दे दूंगी। मुझे अगर जांच रिपोर्ट लगता है कि सही आएगी तो मैं बिल्कुल भुगतान कर दूंगी। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि इसमें कई कर्मचारी उनके व्यक्तिगत निजी कार्य करते हैं, उनके घरों पे कार्य करते हैं, और ये जो धरना है वो भी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से पोषित है। हमारे कुछ मेंबर ने शिकायत करी थी कि कुछ लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। उससे संबंध में ये हमारे ईओ साहब ने उनका वेतन रोका, फिर वो एसडीएम साहब को सूचना भेजी, और एसडीएम साहब द्वारा भी और ईओ साहब द्वारा भी ऐसे सवाल पूछे गए जो कि तर्कसंगत नहीं थे कि साहब तुम ये बताइए कि उसका हैंडल कैसा था, जहाँ आप ट्यूबवेल चलाते हैं, क्या हमारे ये इतने लिखे पढ़े हैं कि उनको पता है इसका हैंडल का रंग कैसा है, वो कितने हॉर्स पावर का है, समझे नहीं, उसका रंग कैसा है। इस तरह के सवाल पूछे, और इनका 9 कर्मचारियों का वेतन मेंबरों की शिकायत पर ईओ साहब ने रोक दिया। फिर एसडीएम साहब से जांच कराई गई, एसडीएम साहब ने भी यही सवाल पूछा, उन्होंने लिखा कि संदिग्ध है। जब आप उनकी हाजिर रजिस्टर पता करेंगे, हाजिर रजिस्टर बुलवाएंगे, तभी तो पता लगेगा संदिग्ध है या असंदिग्ध है। इसमें पूर्णतः राजनीति हो रही है। 35 साल की नगर पालिका हुई, 40 साल, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा इस बार हो रहा है। लगभग 40-50 ईओ यहाँ पर आ गए हैं, आज तक कभी इस तरह की राजनीति नहीं हुई यहाँ पे जो इस समय हो रही है। क्या हम अध्यक्ष के पास नहीं जाएंगे? चेयरमैन है हमारे, क्या उनके पास नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे? इनका कहना है कि आप उनके पास क्यों जाते हो, उनकी बातें क्यों मानते हो? भाई बातें हमें तो जो सही है वही तो बात हमें माननी पड़ेंगी। हमारा कर्मचारी इस समय दबाव में है पूरा तरीके से, इनकी बातें मानता है तो परेशान है, उधर की बात मानता है तो परेशान है। इसलिए हमारा कर्मचारी, हमारा स्वास्थ्य साधन कर्मचारी महासंघ का पूर्ण समर्थन इनके साथ है। जब तक इनका फैसला नहीं हो जाएगा, इनका वेतन नहीं मिलेगा, हम लोग इनके पूर्ण साथ है जब तक की हड़ताल हमारी जारी रहेगी। मैडम ने भी आरोप लगाया कि कुछ बाबू राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं और जबरदस्ती धरना करा रखा है। क्या भाई बाबू का तो काम करने का होता है, यो बुलाएंगी तो काम करना होगा, यो अपने आवास पे बुलाएंगी तब भी जाना पड़ता है हमें। हम इनके आवास पे 20 बार गए हैं, फाइल ले गए, हम इसे कहते हैं कि आप यहाँ साइन कर, बोले नहीं वहीं करवाओ, तो हमें तो जवाब मानना पड़ता है। चेयरमैन के यहाँ भी अगर एक आध बार कोई बाबू कोई साइन के लिए चला गया तो उसमें कौन सी बात है, वैसे तो हमारा कोई नहीं जाता है। तो इसमें हमें क्लियर पता है कि दबाव क्या हो रहा है।
इन लोगों का आपस का ही टेंशनबाजी है। इनकी टेंशनबाजी में हमारा हर कर्मचारी परेशान है, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे चपरासी हो। एक चपरासी यहाँ काम करता था, उसे जबरदस्ती यहाँ से उठा के रेन बसेरा फेंक दिया जबरदस्ती। तो इस तरह की बात हो रही। SC एक्ट लगाने के बाद हमारे किसी कर्मचारी ने आज तक किसी पे SC एक्ट नहीं लगाया। इन पे SC लगाने में कुछ देर लग रही है, 2 मिनट में SC एक्ट लगा देंगे ये। इन्हें 4 महीने 5 महीने यहाँ पे आए हुए होगा, जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं SC एक्ट। हमारे 250 कर्मचारी सारे SC हैं, सारे ST हैं। ये चाहे तो भी लगा देंगे इन पे SC एक्ट। ये जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा राजनीति है, जबरदस्ती की, और कर्मचारियों को बदनाम करने की साजिश है। आज तक हमारे कर्मचारी ने किसी पे SC एक्ट नहीं लगाया, जबकि SC एक्ट इनकी जेब में रखा रहता है, जब मर्जी लगा दें। जबरदस्ती हमारे कर्मचारियों को मतलब बदनाम कर रहे हैं कि SC एक्ट लगाने की साजिश है। ना ही हमारे अध्यक्ष ने हमसे कही कि आप मतलब इनके साथ ऐसा करिए, बदतमीजी करिए। ये तो जबरदस्ती की एक सोची समझी राजनीति के तहत कोर्ट का मैटर हो गया अब ये, और ये सब सोची समझी राजनीति के तहत ये सब हो रहा है। अब हमारा ये घोषणा मोर कर रहे हैं, जब तक इनका फैसला नहीं होगा या जब तक इनके साथ कोई मतलब वो नहीं होगा, हम लोग उठेंगे नहीं हड़ताल पे। हम इनका साथ देते हैं। ऑफिस में काम चलेगा उस समय? ऑफिस में काम आज से बंद है, आज से कोई काम नहीं होगा ऑफिस में। जितनी बदतमीजी हमारे साथ होती है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, हमारे कर्मचारियों को अनायास परेशान किया जाता है। कर्मचारियों की एब्सेंट लगाई जाती है, लोकेशन मांगी जाती है, उसके ये है तू कहाँ है। दिन रात काम करते हैं, 5-7 बार हमारा गजौला नंबर 1 आ गया, और यही लोग लेके आए हैं। जब बुलाते हैं जब भी आते हैं, रात को 12 बजे आते हैं, रात को 1 बजे आते हैं, खाने को नहीं देखते, पीने को नहीं देखते, काम करते हैं ये लोग ये। और उसके बाद भी इनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है दुर्व्यवहार। सफाई कर्मचारियों की सैलरी और हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी 18 तारीख को साइन होते हैं मैडम के, अब 20 तारीख को चेयरमैन महोदय के साइन होते हैं। सैलरी कैसे मिले इन्हें? और सबसे कहती है कि हमने साइन कर दिए, बैक डेट में साइन करती हैं उस पर। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हमसे जो बात इन्होंने कही है अभी हमको बता रहे हैं। हमारा कार्यालय कोई राजनीति नहीं कर रहा, सब लोग एक हैं, लेकिन इन पर दबाव बनाया जा रहा है। यानी नगर की सफाई सेवा और ऑफिस का काम सब बंद रहेगा? 2 बजे से बंद है बिल्कुल। तुम्हारा? जयचंद जी, क्या पद है आपका नगर पालिका में यहाँ पर? मैं यूनियन का सफाई मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ यूनियन का। आज आप धरने बैठे हैं, क्या मामला है ये? हमारे 18 आदमियों की वेतन नहीं मिल रहा 5-6 महीने से। ठीक है, इनको आज हमने अपनी यूनियन का समर्थन दिया है, इनके पक्ष में हम लोग बैठे हैं। तो आपने काम किया है आज? आज तो काम करा, पर दोपहर की शिफ्ट में हमारा अवकाश रहेगा। अवकाश रहेगा? बंद रहेगा काम बंद रहेगा। कब तक बंद रहेगा? जब तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। जब तक इनका वेतन नहीं मिलेगा, जब तक कार्य बंद रहेगा। चलिए।